बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं इसमें आप? जैसे आज़ादी के बाद से चुनाव हो रहा है वैसे उसको देख रहे हैं। जी, बड़ा विपक्ष का आरोप है, वोट बैंकों में हेराफेरी, ईवीएम को लेके भी सवाल है। देखिए, हताशा और निराशा, ये विपक्ष अपना रोना रो रहा है। अगर विपक्ष की बात हम करें तो 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई देश में नेता नहीं था उस समय, और आज भी। सन 52 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रहे थे, यही कांग्रेस पार्टी ने 70,000 अवैध मत को किया था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव आयोग में बगैर किसी से कहे सुने ले जाकर के उन्होंने दाखिल किया था। वो भूल गई कांग्रेस। यहीं आपके रामपुर से चुनाव लड़े थे, एक कौन आजाद थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बड़े चहेते थे, और वो चुनाव हार गए। तो दिल्ली से फोन आया कि वो सीट मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। फिर बत्ती बंद हुई और फिर उनको जितवाया गया। तो वो कांग्रेस भूल गई। देखिए, हर चुनाव में, अब जैसे अगर कर्नाटक की बात करें हम, तो कर्नाटक में भी वोट काटे गए थे, वोट बढ़ाए गए थे। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। अगर चुनाव आयोग ने वोट की हेराफेरी किया है तो पहले तो विपक्ष को चाहिए कि कर्नाटक से इस्तीफा दे दें, वहां की सरकार रिजाइन दे दे। और जो लोग और विपक्ष के लोग उछड़ रहे हैं जिनकी सरकार नहीं है, तो चुनाव आयोग की गड़बड़ी से जीते हैं उन्हीं के कहने पर। तो इन लोगों को चाहिए कि पहले ये लोग रिजाइन दे दे, तब चुनाव मैदान में सड़क पर उतरे। राहुल गांधी तो उतर गए सड़क पे बिहार में। तो सदन से इस्तीफा तो दे, उनको लोकसभा से पहले रिजाइन देना चाहिए। अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आपके यहाँ चुनाव जीते, तो आपने ये बात नहीं कह रहे हो कि हम चुनाव आयोग की गड़बड़ी से जीते, हमारे यहाँ वोट की हेराफेरी हुई है तब हम जीते हैं। ये बात तो नहीं कह रहे हो। जितने लोग सड़क पर हैं कोई इस बात को नहीं कह रहा है, सभी लोग खाली एक आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करो, और नहीं तो पूरे देश के सामने माफी मांगो, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हो और झूठ के सौदागर हो। प्रवक्ता तो कह रहे हैं ना माफी मांगेंगे ना हलफनामा दाखिल करेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि झूठ बोलने के सौदागर हैं। ये झूठ इस नाते बोलते हैं कि आजादी के बाद जब तक स्वर्गीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तक पूरे देश में ये कांग्रेस के लोगों ने किसी पिछड़े को सीएम नहीं बनाया पूरे देश में। ये क्या बोलेंगे? जब बीपी सिंह जी आए तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, पिछड़े भी उस समय भी 50% थे, आज भी अभी जो जनगणना है उस हिसाब से आज भी हम वही हैं, लेकिन संख्या हमारी 62 के ऊपर हो गई है। लेकिन आज परिवर्तन आया। वो कांग्रेस 60 साल शासन किया, भूल गए? कहाँ जाएंगे वोट मांगने? ही साहब हम ही लोगों के यहाँ आएंगे तो हम लोग बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के थप्पड़ कांड पे क्या कहते हैं? देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने किया है वहाँ अपना कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है। मारने वालों को भी चेक प्रदान किया गया है। भाई, उनको महसूस हो रहा होगा कि हम जान को खतरा है, तो वो अपना सरकार से निवेदन किए होंगे, तो सरकार ने सुरक्षा दे दी होगी। चेक भी बांटा गया जो मारने वाले। और देने वाले, भाई देखिए, देश में बहुत हर तरह के लोग हैं ना, हर तरह के लोग हैं। तो जिसको जिस काम में आनंद है वो वही काम कर रहा है। हमको राजनीति में आनंद है तो हम राजनीति कर रहे हैं, वकील साहब को वकालत में आनंद है तो वकालत कर रहे हैं, आपको पत्रकारिता में आनंद है तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग मत है। पद यात्रा में आज राहुल गांधी खो गए, तेजस्वी यादव आज उनको खोज रहे थे। अब तो तेजस्वी खोज रहे हैं, तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यो बात